अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल की स्टिचिंग आइडियाज़। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही इजी नेकलाइन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने ना नेकलाइन की कटिंग करके इसको डायरेक्टली शर्ट पे पेस्ट कर रखा है। ये आपकी आसानी के लिए आपको ये मैं सारी मेजरमेंट जो है वो दिखा रही हूँ कि नेकलाइन कितना हमने कट किया है और स्लिट कितनी है और टोटल जो हमारी नेकलाइन है वो कहाँ तक आएगी। 16 इंच तक जो ये हमारी नेकलाइन है ना ये रेडी होगी। ये वी कट जो है ये आपने किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा राउंड शेप में इसको बनाना है। फिर उसके बाद जो हमारी स्लिट का कपड़ा है ना, ये जो बुकरम है उसके ऊपर हमने कट नहीं लगाया, जस्ट हमने इससे पेंसिल से सेंटर का निशान जो है वो लगाया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हमने कट कर देना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने कटिंग जो है वो ये कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रिमूव कर देना है और जो ये हमारा सेंटर में बुकरम है ना इस पे भी हमने इसी तरह से कटिंग कर देनी है। बहुत ही आसान सा नेकलाइन है। अगर आपके पास बॉर्डर बचा हुआ है और लेस के कुछ पीसीज हैं तो आप ये वाला जो नेकलाइन है ना बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमने सेंटर में भी इस तरह से कट लगा लेना है। सेंटर स्लिट में भी इस तरह से हमने कट लगा लिया है और अब हम इसको सीधी साइड इसकी रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी नेकलाइन की कटिंग हो गई है। अब हमने ये उरेब पट्टी ली है। ये वाले जो प्रिंटेड शर्ट का हिस्सा था ना उसमें इस तरह से ये उरेब की पट्टी मैंने निकाली है। ये उरेब पट्टियाँ जो है ना वो हम छोटी छोटी ही बना लें, तकरीबन स्लिट के हिसाब से ना आप ये पाइपिंग जो है वो पहले हम लगाएंगे। तो अब इसको ऐसे जब भी पाइपिंग लगाएं ना तो बुकरम वाला हिस्सा जो होता है उसको ऊपर रखें और जो आपका पाइपिंग का कपड़ा होगा वो आप नीचे रखिएगा। अब अगर बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये उनकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि जितनी आपने पाइपिंग निकालनी है ना, अगर आपसे ऐसे मैनेज नहीं होता तो आप इस तरह से ना बुकरम के ऊपर स्केल की हेल्प से पहले निशान लगा लें कि हमारी पाइपिंग जो है वो यहाँ पे आएगी। तो अब ये देखिए, दोनों साइडों पे ना बुकरम पे मैंने इस तरह से स्केल की हेल्प से सेम मार्जिन से मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली थी ताकि हम इसके ऊपर ऊपर सिलाई चलाते जाएं और हमारी जो पाइपिंग होगी ना वो बिल्कुल बराबर में आएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है बिगनर्स के लिए जिनको समझ नहीं आती, कहीं से पाइपिंग मोटी हो जाती है कहीं से बारीक हो जाती है। तो क्योंकि हमने जो सिलाई है ना वो तो हमने बुकरम के ऊपर ही लगानी होती है। तो यहाँ पे अगर हम पहले से मार्किंग कर लेते हैं ना तो फिर हमें मार्किंग का आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ पे हमारी मार्किंग है, हम उसी के ऊपर सिलाई जो है वो चलाते जाते हैं। तो हमारी जो भी हमारी पाइपिंग होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में और बिल्कुल बराबर में आएगी दोनों साइडों पे। अब ये जो हमारा पाइपिंग के लिए जो हमने ये उरेब पट्टी कट की है ना ये तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है और बाकी लंबाई जो है वो तो आप स्लिट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने उसको घुमा के देखा है वो कपड़ा थोड़ा कम आ रहा था तो इसलिए मैंने जो है ना वो 2 पट्टियाँ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है वो कट करके रखी हुई हैं क्योंकि मैंने इस पे पाइपिंग ही लगानी है पूरी नेकलाइन पे। तो अब यहाँ पे आपने ये देखिए, एक पट्टी जो है ना उसको रखना है थोड़ा आधा इंच जो है ना वो हमने ऊपर की तरफ करके रखना है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग जो है उसको, पाइपिंग का जो कपड़ा है ना उसको नीचे सेट करते जाएंगे और जो हमने लाइन पहले ऊपर ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर इस तरह से हम अपनी सिलाई जो है वो चलाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी स्लिट में इस तरह से एक तरफ हम पहले पाइपिंग लगा लेंगे, फिर इस तरह से हम दूसरी साइड पे पाइपिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे कपड़े को। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने पाइपिंग को सेट करके रखना है कपड़े को और यहाँ पे ना हमें तकरीबन 1 इंच कपड़ा जो है वो आगे बढ़ाते हुए हम इसको कट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे हम मशीन को ला के, तो अब ये देखिए हम यहाँ पे इसको बैक कर लेंगे, धागे को यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इस तरह से मशीन को बाहर निकाल लेंगे। अब कपड़ा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के हम आगे कटिंग करेंगे। अब यहीं से हमने दोबारा से कपड़ा जो है ना वो उसको रखना है दूसरी साइड पे कपड़े को और पाइपिंग को ऊपर की तरफ हम स्टिच करते हुए जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, पाइपिंग का जो ये नेकलाइन है ना ये तो तकरीबन आप इसको एवरग्रीन नेकलाइन कह सकते हैं। आप राउंड नेकलाइन बनाएं, वी कट में बनाएं, किसी भी तरह से, लेकिन ये जो पाइपिंग का फैशन है ना ये तो हमेशा इन ही रहता है। तो पाइपिंग लगाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप चटापट्टी जो है वो बना के उसकी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, प्रिंटेड कपड़े की लगा सकते हैं, या फिर आप प्रिंटेड शर्ट के ऊपर प्लेन कपड़ा जो है उसकी पाइपिंग भी शो कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही एलिगेंट नेकलाइन जो है ये बनता है। अब ये देखिए, पाइपिंग हमारी यहाँ पे कट सिलाई हो गई है और यहाँ पे अब हमने ना कट्स लगाने, दोनों साइडों पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे।
पहले इस तरह से सीधा करके, तो जितनी ये देखिए हमने पाइपिंग निकाली है, कितनी बेहतरीन हमारी पाइपिंग जो है यहाँ पे निकल के आई है बिल्कुल बराबर में। अब हम इसको हाथों की हेल्प से ही यहाँ पे सेट करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए उरेब पट्टी में जब हम पाइपिंग निकालते हैं ना तो बहुत आसानी से हमारी पाइपिंग जो है वो बन जाती है। बस ये कि आप पट्टी की कटिंग जो है वो सही से कर लें, तो उरेब पट्टी आपकी होनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मोड़ लिया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पाइपिंग को सेट करेंगे। ये देखिए नीचे से कपड़े को सेट करके अच्छे से रखा है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे अब हम ले आएंगे। ये कपड़े को सही से सेट करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको सही से दिखा रही हूँ। तो अब ये देखें यहाँ से दोबारा से हम स्टार्ट ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पाइपिंग को सेट करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने मशीन बाहर निकाल भी ली है ना तो कुछ इसका इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक तो ये कि अभी हमने काफ़ी चीज़ें जो है इसमें और मज़ीद ऐड करनी है, तो इसलिए कुछ ऐसा मसला नहीं है। आप बस जैसे भी हो, लेकिन आपने सेटिंग जो है ना कपड़े की वो बिल्कुल बराबर में सही से करनी है। अब यहाँ पे भी दोनों साइडें गले की पकड़ के तो इसको बराबर में कट कर लिया है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको। ये देखिए पाइपिंग यहाँ पे स्लिट की पाइपिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी या जैसे पट्टी बंद करने के लिए स्लिट को ना वो हम बनाएंगे। तो इसके ऊपर बुकरम लगाया हुआ है, फिर आपने इस तरह से इसको सेट करना होता है। पहले ऊपर से सिलाई करने के बाद फिर इसको इस तरह से सीधा कर लेना होता है, और दूसरी साइड पे भी आपने सिलाई लगा के इसको अच्छे से कवर कर लेना होता है। तो जब भी आप पट्टी बनाएं ना, ये वाली स्लिट को बंद करने के लिए या बटन पट्टी कुछ भी आप बनाएं ना, तो आप इसी तरह से बुकरम लगा के तो इसको इस तरह से आप सेट किया करें। तो बहुत ही अच्छी नीट और क्या कहते हैं ज़बरदस्त सी जो आपकी पट्टी है ना ये रेडी होगी। बुकरम लेकिन आप ज़रूर लगाएं, अगर आपके पास 0 साइज़ का बुकरम है तो वो लगा लें, अदरवाइज़ नेक वाला जो हमारा हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वो वाला बुकरम भी लगा लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए इसकी सिलाई भी करके इसको मैंने फिनिशिंग से रेडी कर लिया है पहले। फिर इसके बाद अब हम इसको इसमें सेट करेंगे। हमने इसमें लेस भी स्टिच करनी है, बॉर्डर पट्टी भी साथ में स्टिच करनी है। तो ये देखिए जी, अब पहले इसको स्टिच करके साइड पे रखते हैं। ये पट्टी हमारी स्टिच हो गई है बिल्कुल सही से। ये देखें अब हमने पहले ना यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से गैप छोड़ा है, क्योंकि हमारी नेकलाइन ना पहले ही मतलब पूरा साइज़ है इसका। तो अब ये देखिए ये हमारे पास बॉर्डर है, और इसको मैंने ना इस तरह से आयरन किया हुआ है पहले से ही ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हमने स्टिच कर लेना है बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ रख के हम इसे स्टिच करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो ना मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी याद नहीं आ रही कि मैंने पहले क्या चीज़ लगाई थी, बाद में क्या चीज़ लगाई थी। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ये देखिए अब इसको ना बॉर्डर जो है इसको बिल्कुल हम पाइपिंग के साथ साथ सेट करते जाएंगे, और जो पट्टी हमने रेडी की है स्लिट को बंद करने के लिए वो हम बाद में लगाएंगे। पहले ये बॉर्डर जो है ना इसको यहाँ पे इसके कोने बहुत अच्छे बनाने हैं। ये देखें एक साइड का कॉर्नर बन गया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड का जो कॉर्नर है ना वो भी बहुत अच्छा सामने यहाँ पे इसको सेट करके बनाना है। ये देखें यहाँ पे अब दूसरी साइड पे हम इसको लेके जाएंगे, तो इसको भी इसी तरह से हम बॉर्डर को मोड़ेंगे और बहुत अच्छा सा कॉर्नर जो है ना वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे कपड़े की जो सेटिंग है ना वो आपने इसी हिसाब से रखनी है कि जैसे अगर आपने दूसरी साइड का जो बॉर्डर का कपड़ा था ना वो ऊपर की तरफ से रखा है, तो इसका भी आपने इसी तरह से कपड़ा जो है ना ऊपर नीचे कौन सा रखा है ये आपने जहन में रखना है। दोनों साइडों का कपड़ा जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि जैसे इस स्लिट का हम ऊपर से बॉर्डर लेके आ रहे हैं ना, तो फोल्डिंग करते हुए अगर आपने ऊपर वाला कपड़ा जो है वो उसको नीचे रखा है तो आपने दूसरी साइड पे भी वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बॉर्डर को स्टिच कर लिया है बिल्कुल अपने जो हमारी पाइपिंग है इसके साथ साथ। अब यहाँ पे इस तरह से मशीन बाहर निकालेंगे और धागे को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने यहाँ पे कट कर देना है, लेकिन अभी थोड़ी सी बाकी इसकी स्टिचिंग करने के बाद एंड पे इसको हम बिल्कुल बराबर में कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेस थी ना इसको यहाँ पे दूसरी साइड पे ना हमने लेस को इसमें अटैच करते जाना है और सिलाई करनी है। यहाँ पे इसको कट लगाएंगे,
ताकि जो हमारी लेस है ना दूसरी साइड पे भी अच्छे से यहाँ पे घूम जाए, इसका कॉर्नर बन जाए। ये देखें सेम, क्योंकि यहाँ पे लेस यूज़ की है, मेरे पास यही लेस थी जो उन्होंने शर्ट पे लगाने के लिए दी थी दामन और स्लीव्स पे, तो उसका जो पीस बचा हुआ था उसी को मैंने नेक में यूज़ किया है। आप यहाँ पे चाहें तो आप कंट्रास्ट में जैसे ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं कि अच्छे से प्रोमिनेंट हो, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रही थी। यहाँ पर वीडियो में आपको इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छी लग रही थी। सीक्वेंस वाली लेस थी और बहुत ही इसके ऊपर नाइस लुक जो है वो दे रही थी। अब यहाँ पे ये देखें बॉर्डर भी स्टिच हो गया है, साथ में हमने लेस जो है उसको भी स्टिच कर दिया है। अब रही बात हमारी पट्टी की, जो हमने यहाँ पे स्लिट को बंद करने के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अच्छे से यहाँ पे कट कर लिया है, बिल्कुल बराबर में दोनों साइडों पे। और यहाँ पे अब गले को इस तरह से सीधा करेंगे, ये देखें। और ये जो अब हमारी ऊपर वाली साइड है ना नेक की, इस पे भी हमने पहले पाइपिंग जो है उसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे पाइपिंग को अच्छे से हमने स्टिच करना है, बिल्कुल सेम मार्जिन जैसे हमने स्लिट में लिया है उसी मार्जिन से हमने ये जो हमारे वी कट है ना इसमें भी हमने यही मार्जिन रखना है। और यहाँ पे नेक लाइन को अच्छे से यहाँ पे इसकी पाइपिंग जो है वो स्टिच कर लेनी है। एक साइड की हमारी स्टिच हो गई, अब इसको हमने कट कर लेना है। इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि हम पूरी नेक पे भी एक ही दफ़ा पाइपिंग लगा सकते थे, हमने अलग अलग क्यों लगाई। तो ये भी अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आपको इजी लग रहा है, तो आप वैसे भी अगर लगाएंगे तो सही है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास छोटे छोटे पीसीस थे उरेप पट्टी के, तो मैंने बजाय उसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स लगाने के मैंने इस तरह से अलग अलग से पाइपिंग जो है वो लगा ली है। तो आपको जैसे ईजी लगे आप उसी तरह से लगा सकते हैं कि आप पूरी नेक लाइन पर एक ही बार में पाइपिंग लगा लें, या फिर आप इस तरह से अलग अलग भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसा मसला नहीं होने वाला। अभी आपको मैं इसमें जब पट्टी जो है वो स्टिच करके नेक लाइन को कंप्लीट करके दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल ही हमारी जो पाइपिंग है ना वो बिल्कुल नफीस तरीके से लगी है, कुछ इसमें ऐसा मसला जो है वो नहीं हुआ। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से देखिए हमने पाइपिंग जो है वो स्टिच कर ली है। बस आपने ये कोना जो है ना ये बनाते हुए ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर में आपके कॉर्नर दोनों साइडों के स्टिच हों। इनफैक्ट जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगाई है ना अलग अलग, इसमें ये हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे नेक लाइन का कॉर्नर होता है ना वो बहुत अच्छा बना है यहाँ पे। अब ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ना इसी में ही जो हमारी ये पट्टी थी ना उसको स्टिच कर दिया है। पहले मैंने मशीन बाहर निकाली, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा से ऊपर से स्टार्ट लेके तो इस पट्टी को स्टिच किया। अब ये देखिए दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे भी हम ऊपर से ही यहाँ से पट्टी को रखेंगे और थोड़ा सा नेक वाली साइड से अपनी सिलाई को लेके आएंगे और यहाँ पे स्लिट पे ला के ये देखें यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड पे मैं सिलाई को ले गई हूँ नेक की दूसरी साइड पे, फिर वापस लेके आई हूँ और स्लिट पे ये देखिए पाइपिंग के साथ साथ, बल्कि जो हमारी पाइपिंग के ऊपर सिलाई थी ना उसके ऊपर हमने सिलाई जो है वो चला दी है। और यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे से यहाँ पे क्लोज किया है, कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारी जो है ना वो पट्टी भी स्टिच हो गई है। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे बटन्स वगैरह टसल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सिंपल ही रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।